हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो अपने क्लास 11th का जो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे अपन देखेंगे कि सबसे पहले कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड के बारे में देखेंगे, जिसमें क्या होगा कि भाई जो ग्लैंड जो होती है वो दो तरीके से निकलती है। एक तो होता है वो एक्सोक्राइन से निकलेंगी और एक जो होगा वो एंडोक्राइन से निकलेंगी। एक्सोक्राइन से निकलने वाली क्या होंगे, सिक्रेशन सिक्रेट बाय डक्ट, यानी कि किसी डक्ट से जो है वो अपना सिक्रेशन करेंगी, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है और वो सारी। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगी उसमें क्या होगा कि भाई सिक्रेशन डज नॉट सीक्रेट बाय एनी डक्ट, यानी कि जो सिक्रेशन होगा वो किसी भी डक्ट के द्वारा जो होगा वो सीक्रेट नहीं होगा। इसका एग्जांपल है पिट्यूटरी, और जो एड्रेनल ग्लैंड है उसका वो इसमें से एग्जांपल हो जाएगा। द सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इस हार्मोन, यानी कि भाई जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो क्या होता है, एक हार्मोन यहाँ पे होता है। अब देखो फर्स्ट में अपन देखेंगे कि हार्मोन क्या होता है। हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच आर इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। देखो हार्मोन क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, जो कि क्या होते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, और ट्रेस अमाउंट यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में क्या होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। अब अपन ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में देखो ये डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ सबसे पहले कौन सी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो कि ब्रेन में है। पीनल ग्लैंड भी कहाँ पे, ब्रेन में, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहाँ है, ब्रेन में। तो ब्रेन में अपने यहाँ पे कितने ग्लैंड है, एक तो है हाइपोथैलेमस, एक है पिट्यूटरी, और एक कौन सी ग्लैंड है, पीनल ग्लैंड है। अब यहाँ पे अगर अपन इसोफेगस वाले एरिया में आएंगे तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, थायरॉइड, और जो है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड होगी, और एक थाइमस ग्लैंड यहाँ पे होगी। थाइमस ग्लैंड अपन को पता है कि ये करते इम्यून सिस्टम में, ये क्या करते इसका काम होता है। फिर अपन आ जाते हैं ये पेनक्रियास जो है, और जो एड्रेनल ग्लैंड है ये क्या होती है, स्टोमक वाले साइड में होती है। ये ओवरी, यहाँ पे ये ओवरी हो जाएगी, और यहाँ पे टेस्टिस किस में होते हैं, मेल के अंदर होते हैं, और ओवरी किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर होती है। यानी कि दोनों चीज़ें भाई किसी एक के अंदर नहीं होती है, आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन ये दोनों किस में होती है, मेल के अंदर भी अलग होती है और फीमेल के अंदर भी अलग होती है। मेल के अंदर टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर क्या होती है, ओवरी होती है। तो अपन को मेनली कितनी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, देखो हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है, पिट्यूटरी के बारे में पढ़ना है, पीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रेनल, टेस्टिस और ओवरी के बारे में अपन देखेंगे। अब अपन देखेंगे कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में अपन देखेंगे। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को अपन को यहाँ पे देखना है। देखो अपन को पता है कि हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। ये अपन को फोर ब्रेन वाले एरिया में जो है ये अपन को देखने को मिलती है। अब हाइपोथैलेमस जो है वो बहुत सारे हार्मोन को क्या करते हैं, सीक्रेट करती है, और ये जो सारे जो हार्मोन है वो किसको फिर किस पे फंक्शन करने, ये जो पिट्यूटरी है उस पर ये सारे क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो हाइपोथैलेमस किसको देती है भाई, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलते हैं, और पिट्यूटरी से जो है वो अपने जो सारे काम है उसको करवाने का काम करती है। अब जैसे 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 मैं आपको पिट्यूटरी के बारे में बताती जाऊँगी, वैसे वैसे आपको हाइपोथैलेमस के बारे में जो है वो और आगे बढ़ा, जैसे कि GnRH है, RH है, PRH है। तो ये सारी चीज़ें ना अपन जब पिट्यूटरी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत पता चल जाने वाली है। तो एक बार अपन पिट्यूटरी डायग्राम इधर दिया गया है, ये वाला वैसा कि वैसा डायग्राम सेम मैंने इस नोटबुक के अंदर बना के रखा है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, ये वाला कौन सा है, ये वाला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की ये आपको जो बल्ब जैसा कुछ दिख रहा है उसे अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमिक माइक न्यूरॉन बोलते हैं। ये जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, और ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी है। रिप्रेजेंटिंग ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स रिलेशनशिप विद हाइपोथैलेमस, यानी कि भाई जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया गया है और इसका क्या रिलेशन है किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ। ये इस डायग्राम में क्या शो किया गया। तो ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमिक माइक न्यूरॉन है, ये पोर्टल सर्कुलेशन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी है। अब ये जो आपको इतने सारे हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं उसमें वैसे क्या मैं आपको ना वन शॉट में ना पूरा की पूरा बता देती हूँ कि भाई इनमें से मेन चीज़ें कौन कौन से। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि भाई GnRH। तो GnRH क्या करता है, एक जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो जो है, ये देखो GnRH कौन सीक्रेट करेगा, वो उसको जो है वो हाइपोथैलेमस जो है वो सीक्रेट करता है GnRH को। GnRH फिर किस पे काम करेगा, फिर जो है यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन पे काम करेगा LH क्या करता है कि भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो उसका काम करता है, स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स बाय गोनड्स, यानी कि भाई सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करने का ये काम करता है। फिर आते हैं अपन GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर FSH, यानी कि GnRH हार्मोन कौन से दो हैं, एक तो जो है वो LH है, एक तो कौन सा है LH है, और दूसरा कौन सा है FSH है। तो LH और FSH दोनों जो हार्मोन है वो किस पे काम करते हैं, ये जो रिप्रोडक्शन वाले में जो है कि उसमें काम स्टिमुलेट, यानी कि भाई FSH स्पर्म की प्रोडक्शन में, एग की प्रोडक्शन में, उसमें यहाँ पे हेल्प करेगा। फिर आता है TRH।
TRH जो है वो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, किस पे काम करेगा, TRH जो है वो TSH पे सीक्रेट करेगा। TSH कहाँ पे, थायरॉइड ग्लैंड है, और थायरॉइड ग्लैंड है तो ये यहाँ पे क्या होता है कि ये जो TSH है वो क्या करता है, थायरॉइड ग्लैंड है, स्टिमुलेट द थायरॉइड हार्मोन एंड TH, यानी कि भाई थायरॉइड हार्मोन का सीक्रेट करने का ये क्या करता है, काम करता है। उसके बाद अपन आ जाते हैं PRL, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो PRL क्या काम करता है, PRL का भाई एक ही काम है कि क्या करना, मेमरी ग्लैंड के वहाँ पे काम करना, प्रमोट मिल्क प्रोडक्शन, की मिल्क प्रोडक्शन में ये उसकी हेल्प करता है। GHRH किस पे काम करेगा, GH पे काम करेगा, जहाँ पे लीवर, बोन, मसल्स, हाँ ऐसी जगह पे काम करेगा, और ये अगर इंसुलिन हार्मोन की ग्रोथ को वहाँ पे बढ़ाने का काम करेगा। फिर आता है CRH किस पे काम करेगा, CRH जो है वो पिट्यूटरी पे ACTH पे काम करेगा। और ACTH का क्या काम है, ACTH कहाँ पे होता है, एड्रेनल ग्लैंड में होता है, जो कि कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो है वो सीक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म्स, यानी कि मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस और इन सारे को रेगुलेट करने का यहाँ पे ये काम करता है। ये अपन ने बात की थी कि कौन से, ये जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी था ना, ये सारे हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी जो ये सारे हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपन को ध्यान रखना कि सिर्फ दो ही हार्मोन को सीक्रेट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ दो ही हार्मोन को सीक्रेट करती है, उसमें से जो फर्स्ट है एक तो है ऑक्सीटोसिन और एक है ADH, यानी कि जिसको अपन वैसोप्रेसिन भी जो है वहाँ पे काम करता है। तो ये दोनों जो है वो सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, बाकी जितने भी हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ही क्या करते हैं, सीक्रेट करती है। अब यहाँ पे ना ADH जो है वो हाइपोथैलेमस भाई बोलेगा, हाइपोथैलेमस जो है बोलेगा, अब पिट्यूटरी पे कहाँ पे काम करेगा, उसको ना स्टोर करने का काम करेगा, ये डेंसिटी ऑफ न्यूरॉन पे काम करेगा, जैसे कि जिससे जो है वो H2O का जो बैलेंस है वो बना के रखा जाए करके। फिर ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो ऑक्सीटोसिन का कहाँ पे काम आता है, फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, या फिर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जब कॉन्स्ट्रक्शन के मतलब एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन में उसका, तो वहाँ पे काम होता है, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है तब वहाँ पे इसका क्या होता है, काम होता है। अब अपन आ जाते हैं, देखो अब अपन पिट्यूटरी के बारे में ना मैं वन शॉट फटाफट बता देखो, पिट्यूटरी क्या है, मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड नहीं है, ये सिर्फ मास्टर ग्लैंड है। इसके बाद क्या है कि भाई ये तो इसको ना अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर, देखो मैं आपको ना मेरे नोट्स के भी मैं आपको बता देती हूँ कि भाई यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। द हाइपोथैलेमस रिलीजिंग टू कैटेगरी ऑफ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन को ये हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन को रिलीज करता है। द हार्मोन दैट द कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हैंस इट्स कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि भाई ये जो पिट्यूटरी पे कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस, इसीलिए उसे अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के भी नाम से भी जानते हैं। टर्सिका इज अ स्फिनोइड बॉर्न प्रेजेंट इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो जो टर्सिका भी जो है यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो स्फिनोइड बॉर्न है अपनी ब्रेन के अंदर, वहाँ पे जो टर्सिका रीजन है वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी आल्सो नो एज टू टाइप, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी को अपन दो तरीके से जानते हैं, और जितने भी हार्मोन है वो सब एंटीरियर पिट्यूटरी ही रिलीज करती है, सिर्फ पोस्टीरियर वाले को दो ही को ही रिलीज करती है, एक तो है ADH और एक है ऑक्सीटोसिन। इसको अपन एंटीरियर पिट्यूटरी को अपन एडिनोफाइसिस के नाम से भी जान सकते हैं या पैराडिस्टलिस के नाम से भी जानते हैं। तो एडिनोफाइसिस या पैराडिस्टेलिस एंटीरियर पिट्यूटरी को अपन बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसे अपन न्यूरोफाइसिस या पार्स नर्वोसा के नाम से भी अपन जानते हैं। अब यहाँ पे मैंने जितने भी हार्मोन के बारे में होता है तो उनका फटाफट से ना फंक्शन देख लो। तो ग्रोथ हार्मोन जैसे अपन क्या बोलते हैं, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं, यानी कि GH रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ, यानी कि बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ड्यू टू द ओवर सिक्रेशन, अगर ओवर सिक्रेशन हो जाएगा तो जिसकी वजह से अपन जाइंटिज्म हो जाएगा। ड्यू टू लोअर सिक्रेशन, अगर कम सिक्रेशन होगा तो ड्वार्फिश, यानी कि वो छोटा रह जाएगा। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRL कहाँ पे काम करता है, मेमरी ग्लैंड पे काम करता है, यानी कि मिल्क की प्रोडक्शन में काम करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि TM, ये देखो थायराइड के लिए ना आयोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात अपन को ध्यान में रखनी है। तो TSH स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेशन ऑफ द थायराइड, यानी कि भाई थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि भाई थायरोक्सिन हार्मोन को क्या कर दो, सीक्रेट कर। ACTH कहाँ पे काम करता है, एड्रेनल ग्लैंड पे काम करता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ पे काम करेगा, फीमेल और मेल के अंदर स्पर्म या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए काम करेगा। इन मेल में तो क्या करेगा, LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को करेगा, और फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होगा। अपन FSH की बात करेंगे तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, मेल के अंदर तो FSH एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, और फीमेल के अंदर क्या करेगा, जो फीमेल के अंदर जो है वो क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा और डेवलपमेंट कराएगा, सेकेंडरी ग्रोथ है यहाँ पे करवाने का काम करेगा।
फिर अपन आ जाते हैं MSH। MSH का मतलब है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पार्ट्स इंटरमीडिएट, यानी कि पार्ट्स इंटरमीडिएट। ये पार्ट्स इंटरमीडिएट भी जो है वो किसका पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पार्ट है, लेकिन उसे अपन किसमें, यानी कि अपन एंटीरियर पिट्यूटरी में इसको अपन शामिल कर लेते हैं। रेस्पॉन्सिबल स्किन पिगमेंटेशन यानी कि भाई इसके का कलर ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, स्किन की पिगमेंटेशन यानी कि मेलेनोसाइट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीटोसिन मैंने बोला कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे काम होगा, जब चाइल्ड का बर्थ होगा। मिल्क इजेक्शन यानी कि मिल्क को बाहर निकालने का काम होगा। वैसोप्रेसिन वाटर रीअब्जॉर्ब एट द डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि भाई वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन पे। और इसका क्या मतलब, अगर ये बहुत ज़्यादा क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, बहुत कम सीक्रेट होता है, उसकी वजह से एक डिसीज होती है जिसका नाम है ड्यूरेसिस डिक्रीजेस रिड्यूस ऑफ एडीएच। अगर एडीएच कम होगा तो ड्यूरेसिस डिसीज जो है वहाँ पे अपन को हो सकती है। फिर अपन पिनल ग्लैंड के बारे में देखेंगे। पिनल ग्लैंड भी कहाँ पे होती है, ब्रेन के अंदर ही होती है। तो फोर ब्रेन में इसकी क्या होती है, लोकेटेड होती है। देखो अगर इतना सारा पढ़े इससे अच्छा है कि मैं आपको ना मेरी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, मैंने जो नोट्स बना के रखे हुए हैं उसको मैं बता दूँ। तो प्रेजेंट इन फोर ब्रेन में ये प्रेजेंट होगी। पिनल ग्लैंड आल्सो सीक्रेट द मेलेटोनिन हार्मोन, यानी कि ये मेलेटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करेगा। अब मेलेटोनिन हार्मोन का काम क्या है, एक तो पिगमेंटेशन देगा, यानी कि रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर, रेगुलेशन ऑफ 24 रिदम ऑफ एयर बॉडी। यानी कि भाई देखो अगर कभी हम सुबह 6 बजे उठते हैं, मतलब रेगुलरली 3-4 बजे अगर 6 बजे से उठते हैं तो नेक्स्ट डे भी अपनी आदत पड़ जाती है कि हम 6 बजे उठ जाते हैं। वैसे ही सोशल मीडिया का होता है कि अगर हम एक दिन सोशल मीडिया चला रहे हैं तो दूसरे दिन फिर अपन उसकी लत लग जाती है। तो बस वो वाली बात है। वो किसकी वजह से होता है, मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से होता है। जो कौन सीक्रेट करता है, पिनियल ग्लैंड सीक्रेट करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन, पता है हर मंथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो वो हर मंथ में आई जाती है, वो भी किसकी वजह से आती है, पिनियल ग्लैंड की। पिनियल ग्लैंड जो है वो मेलेटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, उसकी वजह से होती है। और इसे अपन पिनियल ग्लैंड को अपन बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। और एक बात आप और अच्छे से जान रखना कि जो पार्ट्स इंटरमीडिया है, मैंने बताया था कि इसे अपन एंटीरियर पिट्यूटरी में ही अपन ले लेते, तो पार्ट्स इंटरमीडिया जो है वो एक MSH हार्मोन को क्या करती है, सीक्रेट करने का काम करती है। तो इसके आगे का जो थायराइड ग्लैंड के आगे का जो पोर्शन है उसे अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही 11 मिनट्स का हो चुका है। तो इसे जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो में। अगर कुछ भी दिक्कत भी हो तो फिर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप मेरे को तो फिर आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो बातें हैं हम फिर कल करेंगे।